जय हिंद दोस्तों। तो इसके पहले हमने देखा कि 8.1 का जो है क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 कैसे करें, तो वो दोनों का सोल्यूशन आपको हिंदी और अंग्रेजी माध्यम दोनों में मिल चुकी है। तो अब हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो तीसरे नंबर में आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए तीसरे नंबर में कह रहा है यदि साइन a बराबर 3/4 है तो कॉस a और tan a का मान परिकलित कीजिए, मतलब कि निकालिए। तो देखिए आपको क्या दिया गया है, सबसे पहले क्या दिया क्या है, सोल्यूशन करना है इसका। दिया है क्या, साइन a बराबर 3/4। तो कहने का मतलब यहाँ क्या है, आपको दे दिया p/h पाइथागोरस प्रमेय से। इसको अगर अनुपातिक है तो इसको ये भी लिख सकते हैं 3k/4k। जान ही रहे हैं क्यों, क्योंकि इसका जो सार गुणनखंड है वो कुछ न कुछ कट के आया है। हाँ, तो ये क्या है, मतलब इसका इसके बीच में कोई भी 71 गुणनखंड, ये कॉमन गुणनखंड मतलब कि सार गुणनखंड नहीं है। तो इसमें इसका ये के क्या सार गुणनखंड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पाइथागोरस प्रमेय से हमको चाहिए b, तो b इक्वल टू हो जाता है h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। तो यहाँ आपका h कितना है, h है 4k का स्क्वायर, p कितना है 3k का स्क्वायर। 4 चौक 16 हो गया, k स्क्वायर माइनस 9k 7k स्क्वायर k√7। ये आपका क्या फाइंड हो गया, b, दैट मीन्स बेस, आधार। ठीक, आधार आप निकाल लिए यहाँ से। तो आपको क्या फाइंड करनी है, निकालना है cos a निकाल लीजिए। cos a इक्वल टू क्या होता है b/h। b का वैल्यू आपका कितना है k√7। h आपका कितना है, h है 4k, k कैंसिल, √7/4। क्लियर। दूसरा क्या निकालना है tan a के लिए क्या चाहिए p/b। p आपका कितना है, p मतलब आपका हो गया लंब, p हो गया आपका 3k, b कितना है √7k, k कैंसिल 3/√7। आपका आंसर है ये। अब अंग्रेजी माध्यम वालों को देखेंगे। चलिए अब देखते हैं अंग्रेजी माध्यम वाले लोग इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो आपका क्वेश्चन क्या दिया गया है, इफ़ साइन a बराबर 3/4 आपको दिया गया, यदि साइन a का वैल्यू 3/4 है तो कैलकुलेट cos a एंड tan a। तो tan a एंड tan cos a को कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ लिख दीजिए गिवन फ्रॉम पाइथा बस, कुछ नहीं। अंग्रेजी माध्यम देखिए क्या दिया गया, गिवन साइन a इक्वल टू 3/4 it has no any common factor। क्लियर। सो k क्या हो गया, कॉमन फैक्टर, कॉमन FACT। आप इसको लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखिएगा तो ज़्यादा गलत नहीं है। क्लियर। फ्रॉम पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, b का वैल्यू √h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर इक्वल टू, आपको h हाइपोटेनस के अकॉर्डिंग क्या दिया गया है 4k, तो h के जगह पे 4k रख लिए। क्लियर। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस क्या बोले, b का वैल्यू क्या आ गया आपका 3k। तो जबकि देखिए 4k को अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या 4 4 जा 16 हो गया, माइनस 3 3 जा 9k स्क्वायर। तो जब 16k स्क्वायर में 9k स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7k स्क्वायर आ जाएगा, k स्क्वायर है इसीलिए रूट के बाहर आ गया k, और रूट में क्या बच गया 7। क्लियर। तो आपका इस अकॉर्डिंग आपका बेस दैट मीन्स b क्या हो गया k√7, ये 7 k रूट जो बोलिए √7 के। तो cos a का वैल्यू, cos a का क्या होता है
फार्मूला बी बाय एच, मतलब कि बेस बाय हाइपोटेनस। बेस का फार्मूला, बेस का वैल्यू ये, हाइपोटेनस का वैल्यू ये। जब इसमें के को कैंसिल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, √7/4। सिमिलरली tan A इक्वल टू P बाय B, वैल्यू ऑफ P इज 3K एंड B इज √7K। के कैंसिल, रिमेनिंग 3/√7 विच इज़ योर आंसर। क्लियर। चलिए देखते हैं कि 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, उसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए। 4th नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए 4th नंबर क्वेश्चन आपका है, यदि cot A इक्वल टू 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। आपको सोल्यूशन में क्या दिया गया, दिया है क्या 15 cot A इक्वल टू 8, तो cot A इक्वल टू कितना हो गया 8/15। यहाँ से आपको क्या मिल रहा है कि कॉट करने का मतलब बेस बाय परपेंडिकुलर, मतलब आधार बाय बटे लंब। तो सिमिलरली आप के को लीजिए या ना लीजिए उतना इफेक्टिव नहीं है, आंसर आपको सिमिलर ही आती है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस से पाइथागोरस प्रमेय से क्या है, कोई यहाँ हाइपोटेनस फाइंड करना है, एच फाइंड करना है। तो एच के लिए क्या हो जाएगा आपका पी का स्क्वायर जोड़ बी का स्क्वायर। पी आपको कितना दे दिया गया है 15 का स्क्वायर, बी कितना है 8 का स्क्वायर। 15 है 225 जोड़ 8 64, कितना हो गया 5 4 9 6 2 8 289 रूट में। तो आपका 219 है 89 है, तो इसको क्या कीजिएगा, इसको कॉमन कर दे, यहाँ इसका 1 आ गया। अब इसका क्या आ सकता है, एक 3 आ सकता है और एक 7 आ सकता है। तो 3 3 9 आ रहा है, 7 7 49 से भी प्लस है और 0 9 से भी प्लस, का मतलब क्या आएगा 7 आएगा। 17 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 1/200। तो आपका कितना हो जाएगा √2 का 289 का 17 के लिए आपका क्या निकल गया, हाइपोटेनस निकल गया। आपको फाइंड क्या करनी है, साइन ए। साइन ए के लिए क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। आपका परपेंडिकुलर करने का मतलब लंब कितना हो गया, लंब हो गया आपका 15 और कर्ण आपका क्या हो गया एच हो गया आपका 17। क्लियर। आपको और क्या फाइंड करना है, सेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा h/b। एच आपका कितना है, एच है आपका 17 यूनिट में आएगा और बी आपका कितना हो जाएगा /8। क्लियर, ये हो गया आपका आंसर। चलिए अंग्रेजी माध्यम वाले लोग क्या बोलिएगा, क्या दिया गया है, कॉट आपको यहाँ दिया गया है। देखिए ये आपको थोड़ा सा उलझाने के लिए दिया गया। तो क्या करेंगे, ये आपका जो राइट हैंड साइड है जो कि मल्टीप्लिकेशन में है, आप इसको ला दीजिएगा, ये डिवाइडेड में मतलब फ्रैक्शन में हो जाएगा। फ्रैक्शन में आप चूज कर सकते हैं आप अपने साइड को या ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को। क्लियर करने के बाद आपको क्या कीजिएगा, इसके अंदर लिख दीजिए गिवन हो गया। अब आप 3 साइड में से 2 साइड दिया हो तो आप पाइथागोरस थ्योरम से एक साइड आप फाइंड कर सकते हैं। क्लियर, क्या हो जाएगा फ्रॉम PYTHA R थ्योरम क्या देता है, हाइपोटेनस इक्वल टू √ P का स्क्वायर जोड़ B का स्क्वायर। वैल्यू ऑफ P इज 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर ऑफ 15 इज 225 प्लस square to the 8 equal to 64. Added both number is equal to √2 8 9 √289 equal to 17. Clear, then your hypotenuse is 17. Now find the value of sin A. Sin A equal to P by H perpendicular by hypotenuse. Value of perpendicular is 15 units and हाइपोटेनस इज 17, तो रेशियो से 15/17। सेक ए इक्वल टू हाइपोटेनस बाय बेस h/b। वैल्यू ऑफ h इज 17 विच इज फाइंड नो एंड b इज 8, तो 17/8 इक्वल टू सेक ए। क्लियर, योर आंसर इज दिस, नोट डाउन। आपका 5वां क्वेश्चन क्या है, 5वां क्वेश्चन के अंतर्गत है क्या, यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित कीजिए। आपको सब मिला के कितने त्रिकोणमितीय अनुपात है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, जिसमें से आपका फर्स्ट सेक थीटा आपको दिया गया है, सेक दिया गया, तो
और जो 5 है उसे निकालनी है। क्लियर। इस तरह का क्वेश्चन हम एग्जाम्पल में भी देख चुके थे, जिसमें कि शायद फर्स्ट एग्जाम्पल ही था। क्लियर। अगर आप हो सके तो कर भी लीजिएगा, दूसरा हम इसको फिर से कर दे रहे हैं। क्या है दिया गया है, क्या सेक थीटा इक्वल टू 13/12। आप क्या कर सकते हैं, सेक कहने का मतलब h/b। क्लियर। आप इसको 13k/b कर सकते हैं, k/12k क्यों ले रहे हैं समझ में आ गया। लेट पाइथागोरस प्रमेय से p फाइंड करनी है। p इक्वल टू √h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। h कहने का मतलब कितना है, h कहना 13k का स्क्वायर माइनस 12k का स्क्वायर। निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, 169k का स्क्वायर माइनस बराबर है 44k स्क्वायर। हाँ कि ना बोलिए सर। है 1 6 9 में 4 4 गया 5 2 5 हो जाएगा k स्क्वायर 5k। क्लियर। त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा बराबर p/h। तो यहाँ से आपका p कितना फाइंड हो गया, 5k, h 13k, 5/13। cos थीटा बराबर b/h। b कहने का मतलब है 12k, यहाँ से देख लीजिए आप। h कहने का मतलब है 13k, कितना हो गया 12/13। cos हो गया, फाइंड द tan थीटा बराबर p/b। p आपका हो गया 5k, b हो गया 12k, कितना होगा 5/12। cot थीटा बराबर कर लीजिए b/p। b आपका हो गया 12k, p हो गया आपका 5k, तो 12/5। क्लियर। आपका 4 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकल गया, 1 और है। कॉट हो गया, और आपको सेक तो यहाँ दिया गया ही है, आप कॉसेक फाइंड कर लीजिएगा। कॉसेक थीटा बराबर 1/, से डायरेक्ट यही कर लीजिए, h/p। h/p करने का मतलब कितना है, हाइपोटेनस आपका कितना हो गया 13, और परपेंडिकुलर आपका कितना है 5, के कितना हो गया 13/5। तो आपका ये आंसर होगा। क्लियर। कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको बता देंगे। क्लियर। आप नोट कीजिए। अंग्रेजी माध्यम वाले लोग इसको कैसे देखिएगा, इसको लिख लीजिएगा गिवन GIVEN गिवन पाइथागोरस थ्योरम से PYTHAGORAS फ्रॉम पाइथागोरस THE अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चलिए देखिए क्या बोला गया। इफ सेक थीटा इक्वल टू 13/12 आपको दिया गया क्या, यदि कि सेक थीटा बाय 13/12 कैलकुलेट अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड करनी है यहाँ। क्लियर। तो आपका फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या दिया गया है, सेक थीटा दिया गया है। सेक करने का मतलब 13/12, तो सेक का एक फार्मूला आता है रेशियो के अकॉर्डिंग h/b। तो आपका 13 आ गया हाइपोटेनस, b आ गया बेस, आ गया आपका 12। इसको मान लिए 13 के, क्यों मानना है आपको पर एग्जांपल में बता चुके हैं, इसको डिस्क्राइब करके बताया गया था एग्जांपल 1 में। क्लियर। शायद एग्जांपल 1 है, हम श्योर होकर देख लेते हैं अभी जी। हम एग्जांपल 1 में आपको ये बताया ही गया है। उसी प्रकार से पाइथागोरस थ्योरम से क्या किया, आपको 2 साइड्स दी गई, हाइपोटेनस और बेस दिया गया, तो आपको क्या फाइंड करनी है, परपेंडिकुलर फाइंड करनी है। परपेंडिकुलर इक्वल टू अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस इज 13k, बेस इज 12k। 13k का स्क्वायर माइनस 12k का स्क्वायर, 13k का स्क्वायर इज 169k का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर 144k का स्क्वायर।
अंडर रूट 25 के इक्वल टू 5 के, तो 25 का 5 हो गया, के स्क्वायर का के हो गया, ठीक। अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, फर्स्ट रेशियो साइन का साइन थीटा फाइंड करनी है, तो पी बाई एच हो गया, पी का वैल्यू 5 के, एच का वैल्यू 13 के, क्लियर। तो के कैंसिल, 5/13 हो गया। कॉस थीटा का क्या हो गया, बी बाई एच, क्या हो गया बी आपका कितना है सर 12 के लिख दिए। एच कितना निकाले, अभी पहले से दिया गया था 13 के, तो क्या हो गया 12/13, क्लियर। टेन थीटा बराबर पी बाई बी, पी का वैल्यू 55 के, बी का वैल्यू 12 के, 5/12, क्लियर। कॉट थीटा का क्या होगा बी बाई पी, आपका बेस कितना हो गया 12 के, पी हो गया कितना 5 के, 12/5। कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, एच हाइपोटेनस 13 हो गया, परपेंडिकुलर आपका कितना हो गया 5 के हो गया, तो 13/5, क्लियर हो गया। आपके सारे क्वेश्चन का समाधान आपको यहाँ मिल चुका है। तो आज आप सबों को यहाँ तक पूरी तरह से समझ में आ चुकी होगी। आज हम देख लिए कितना क्वेश्चन 3, 4, 5। अब आगे देखेंगे 9, 10, 11 का 2 वीडियो के बाद आपका एक पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद आगे जो होगा एग्जाम्पल देखी जाएगी, फिर एग्जाम्पल के बाद कुछ क्वेश्चंस देखी जाए। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।